पहली बार सियासत में ऐसा क्लेश, मोहन भागवत से भिड़ गए अखिलेश। पहले नागपुर से आया हिंदू वाला वार, लखनऊ से अखिलेश ने किया पलटवार। बीजेपी और संघ दोनों के खिलाफ अखिलेश यादव की डबल हुंकार। सियासत में अब एक बहुत नया अध्याय शुरू हो चुका है और इस बार तो यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने संघ प्रमुख मोहन भागवत को ही टारगेट कर लिया है। जी हां, इस बार अखिलेश यादव ने मोदी और बीजेपी को नहीं, सीधे सीधे आरएसएस पर करारा प्रहार किया है और ऐसा प्रहार किया है कि बीजेपी और संघ वाले भी अखिलेश का बयान पढ़ रहे हैं और सोशल मीडिया पर सुन रहे हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर कैसे मोहन भागवत और अखिलेश यादव इस वक्त सियासत की सुर्खियां बने हुए हैं। हुआ ये कि विजयादशमी के दिन नागपुर में संघ के कार्यालय पर बहुत बड़ा प्रोग्राम था, क्योंकि विजयादशमी के दिन संघ की स्थापना हुई थी और अब संघ की स्थापना के 99 साल पूरे हो गए। इस मौके पर मोहन भागवत का भाषण हुआ। भागवत ने अपने भाषण में बहुत बड़ी बात कह दी। मोहन भागवत ने कहा कि बांग्लादेश में वहां के लोकल मुद्दों की वजह से हिंसक तख्तापलट हुआ। इस दौरान फिर से हिंदू समाज के लोगों पर अत्याचार किए गए। अत्याचारों के खिलाफ जब वहां का हिंदू समाज पहली बार एक साथ खुद को बचाने के लिए घर के बाहर आया, इसलिए उनका बचाव हो पाया। लेकिन ये अत्याचारी कट्टरपंथी स्वभाव जब तक वहां है, तब तक वहां के हिंदुओं समेत सभी अल्पसंख्यक समुदायों के सिर पर खतरे की तलवार लटकी रहेगी। इतना ही नहीं, भागवत ने पहली बार एक बड़ी बात बोली। भागवत ने कहा कि दुर्बल रहना अपराध है और हिंदुओं को ये याद रखना चाहिए। भागवत का भाषण सुनकर नागपुर से दिल्ली तक हलचल बढ़ गई। कांग्रेस और ओवैसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोलें। ऐसे हालात में लखनऊ से काउंटर बयान आया और संघ पर अखिलेश ने सॉलिड अटैक किया। अखिलेश यादव ने कहा कि बांग्लादेश में जब हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा था, तब मोदी सरकार क्या कर रही थी? भारत को अपनी विदेश नीति के तहत बांग्लादेश को बचाना चाहिए था। यानी बांग्लादेश का ही जिक्र करके अखिलेश ने बीजेपी और संघ को असहज कर दिया और एक लाइन में पूछा कि आपने बांग्लादेश के हिंदुओं को बचाने के लिए क्या किया है। अखिलेश का फास्ट रिएक्शन देखकर कांग्रेस को भी राहत मिली, क्योंकि अखिलेश को हरियाणा में हार के बाद ये लगने लगा है कि हिंदुओं का वोट पोलराइज हुआ है। जबकि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी कह रही है कि अगर उनकी बात कांग्रेस वाले मान लेते तो हरियाणा में कांग्रेस जीत जाती। अभी फिलहाल अखिलेश का पूरा फोकस यूपी उपचुनाव पर है। अखिलेश को यकीन है कि 10 में 10 सीट समाजवादी पार्टी जीतेगी और अगर कांग्रेस ने जिद नहीं की और अखिलेश यादव के प्लान को मान लिया तो हो सकता है कि बीजेपी का क्लीन स्वीप हो जाए। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए और इस न्यूज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए।